अब हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं रेशियोज़ का। तो हमने अभी पार्ट 2 में क्या करा था, सॉल्वेंसी रेशियो के 4 रेशियोज़ थे हमारे पास। 4 रेशियोज़ वो कौन से थे, एक था टोटल एसेट टू डेट रेशियो, एक था डेट टू इक्विटी, अब है एक प्रोप्राइटरी और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 2 रेशियोज़ हमने पहले कर लिए हैं। अब हमारे 2 रह गए हैं रेशियोज़ जो करने हैं, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का हम यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो पहले देखनी है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो था उसका आइडियल रेशियो मतलब कितना वो होना चाहिए, 2:1 तो होना चाहिए वो, ठीक है। हर दो डे मतलब 2:1 मतलब डेट के आगे 2 और इक्विटी के आगे 1, तो ये आइडियल रेशियो होता है बेसिकली। तो डेट इक्विटी का आइडियल रेशियो 2:1। जो पहले बताया था, अब एक करंट रेशियो का बताया था पहले कि करंट रेशियो कितना होना चाहिए आइडियली, 2:1। क्विक रेशियो कितना होना चाहिए, जिसे हम लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, वो होना चाहिए 1:1, ठीक है। अब है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। जो शेयर होल्डर फंड है अपॉन में टोटल एसेट। अब क्या है, इन्होंने बोला है टोटल एसेट में से कितना हिस्सा शेयर होल्डर फंड को जाता है, वो हमें ये प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो हम जब कैलकुलेट करते हैं वो किस में आ सकता है, या तो वो परसेंटेज में आ सकता है या तो फिर वो फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है। हम उसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, उसे फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, और अगर पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकालो अगर अप्रोप्रिएट फिगर आ रही है तभी। अदरवाइज आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो या फिर परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके छोड़ सकते हो इस रेशियो को। तो इसका फॉर्मूला हमें पता लग गया, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, इक्विटी, ठीक है। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या है, इक्विटी। अब हमें इसका एक क्वेश्चन करना है, उसके बाद हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका प्रोप्राइटरी रेशियो का करते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है इसका प्रोप्राइटरी रेशियो का, कि हमें कैलकुलेट करनी है प्रोप्राइटरी रेशियो। हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 65,000, क्रेडिटर्स 1,10,000, 9% डिबेंचर्स 3 लाख। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मतलब ये एसेट ही होती है हमारी नॉन करेंट एसेट्स, तो ये है 7 लाख। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2,45,000। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फर्म करती है किसी और वेंचर में, ताकि वो वाला वेंचर उस फर्म को ग्रो करने में हेल्प कर सके, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करी जाती है, उसे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर आता है करंट एसेट, कितने का है, 3 लाख का। हमें ये सब चीज़ें गिवन है, हमें बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी पड़ी है जो जो हमें गिवन है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा अभी, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। अब मुझे एक चीज़ बता, मैं यहाँ पे अगर चीज़ें ढूंढूं, ये जो लिखा है मैं एक एक करके ढूंढना स्टार्ट करती हूँ। शेयर होल्डर फंड, अब शेयर होल्डर फंड में मुझे एक चीज़ बता, क्या क्या आती थी चीज़ें शेयर होल्डर फंड में, क्या क्या हमारे पास चीज़ें आती थी। शेयर होल्डर फंड में जो हमारा पूरा वो था, हमारे पास आता था एक तो शेयर कैपिटल, राइट, एक शेयर कैपिटल आती थी, उसमें हम रिजर्व और सरप्लस भी प्लस करते थे, यही करते थे। अब शेयर कैपिटल, क्या हमें कहीं पे शेयर कैपिटल गिवन है पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पे ही गिवन है। यहाँ पे है इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, और यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% दिया हुआ है, हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है इसमें कोई भी। पर मुझे ये पता लग गया यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, जिससे कि जिसको कंबाइन करके मेरी क्या बनती है, शेयर कैपिटल। वो तो मेरे को मिल गई शेयर कैपिटल। फिर मैंने ढूंढा कि मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस कहीं है, इसी के नीचे ही है। तो मैंने देखा अगर मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड ऑन कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। क्योंकि शेयर होल्डर फंड कैसे आता था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल को अगर मैं फर्दर तोड़ती हूँ तो क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इतना मुझे पता लगा, जब मैंने इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो मैं वही कर देती हूँ। 3,20,000 में 4,50,000 और 65,000 को जब मैं ऐड करूँगी मेरा कितना बनेगा, 8,35,000। ये मेरे पास अमाउंट क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शेयर होल्डर फंड मेरे पास कितना आ गया, 8,35,000 अपॉन में। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल एसेट। टोटल एसेट क्या होती है, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, यही होती है ना, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। या फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, इफ एनी, ठीक है। अगर कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम वो भी कर लेते हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को करंट एसेट वगैरह दिख रही है,
क्रेडिटर्स डिबेंचर्स नहीं, यहाँ पे आई, यहाँ मुझे दिखा, मैंने क्या देखा, ये मेरी एसेट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो एक चीज़ पे टिक की, मेरी एक एसेट यहाँ पे दी हुई है। फिर इन्वेस्टमेंट दे दी, मिल गई हमें इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट भी दे दी। फिर मैंने देखा अगर मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़ती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, टोटल एसेट आ जाता है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ के मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट आ जाएगा, क्योंकि एक तो हो गया करंट एसेट, एक हो गई नॉन करंट एसेट और एक हो गई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों को जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास अमाउंट जो आएगा वो मेरा क्या बनेगा, टोटल एसेट के बराबर। तो इन तीनों को प्लस करेंगे जब 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख, 10 लाख में ये तो आ गया 12,45,000। ठीक है, अपॉन में क्या डाल दिया, 12,45,000, बिकॉज टोटल एसेट ही है ये। अब बस क्या करना है, हमें इसे कट करना है और कट करके हमारी जो वैल्यू आएगी, इसे तू जब कट करेगी ना तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में आएगा आपका 0.67:1, ये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर तूने इसको फ्रैक्शन में छोड़ना है फ्रैक्शन में छोड़ दे, नहीं अगर फर्दर तेरे को पॉइंट में निकालना तो फ्रैक्शन में छोड़ना है छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पॉइंट में करना तो यहाँ पे प्योर रेशियो में भी कन्वर्ट करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया। ये हमने एक ही क्वेश्चन करना था प्रोप्राइटरी रेशियो का, क्योंकि ये मतलब एक ही क्वेश्चन में ओके है ये, इसमें कुछ इतना नहीं था। अब हम करते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आ सकता है। अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में एनुअल इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट और टैक्स, जो प्रॉफिट हमारा हुआ है, देख प्रॉफिट जो हमारा हुआ है उसमें से हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है। तो जब हम टैक्स दे देते हैं और इंटरेस्ट दे देते हैं ना, फिर जो कुछ प्रॉफिट बचता है वो नहीं लेना हमने वो पूरा प्रॉफिट लेना है जिसमें अभी हमने इंटरेस्ट भी अभी देना बाकी है और टैक्स भी देना बाकी है, हमें वो पूरा इंटरेस्ट लेना है। ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें आफ्टर नहीं चाहिए। इंटरेस्ट और टैक्स घटा के जो प्रॉफिट आ रहा है हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो प्रॉफिट चाहिए जब तक हमने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस उसमें से नहीं करा हो, हमें वो वाला प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब एनुअल इंटरेस्ट कौन सा होता है हरलीन, एनुअल इंटरेस्ट आपका होता है, ये एक सेकेंड, ये मैंने परमानेंट मार्कर था ना, नहीं परमानेंट मार्कर है ये, हाँ देख यार छोड़। हमें एनुअल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं किस पे एनुअल इंटरेस्ट आएगा, लोन्स पे एंड डिबेंचर्स पे। लोन्स और डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होता है हमारा एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, लोन्स और डिबेंचर्स पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसे कंबाइन करके हम निकाल लेते हैं, वो एनुअल इंटरेस्ट होता है। अब मैं देखो दिखा देती हूँ एक बार, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया पड़ा है, तो अगर हमें प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ है, सुन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो कैसे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट बिफोर आ जाए इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि हमें बिफोर चाहिए, आफ्टर वाला नहीं चाहिए, बिफोर वाला चाहिए, आफ्टर नहीं चाहिए। और आफ्टर ही अगर गिवन होगा तो हम बिफोर तक कैसे पहुंचेंगे, मैं अभी तेको वो दिखा रही हूँ नेक्स्ट पेज पे लिख के। और इतना ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर किस में आता है, हमेशा टाइम्स में। ये किस में आता है, टाइम्स में आंसर आता है इसका। ये फॉर्मूला तेको पता लग गया। अब फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर ले पहले वीडियो रोक के, या लिख ले अच्छे से, उसके बाद अभी आगे मैं जो करवा रही हूँ वो कर। देख यहाँ पे मैंने क्या चीज़ लिखी है, एक प्रॉफिट, मैंने एक चीज़ प्रॉफिट का एक सिनेरियो लिखा है। अभी तूने ये नहीं देखना, ठीक है, ये नहीं देखना अभी। अब इससे ऊपर वाला देख, पहले इससे ऊपर मैंने क्या लिखा पड़ा है, हाँ ये देख ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर गिवन है तो मैं बिफोर तक कैसे पहुंचूं, प्रॉफिट आफ्टर गिवन है ना, मतलब प्रॉफिट जो बचा ये वो वाला प्रॉफिट है जब तूने इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, मतलब उस पूरे प्रॉफिट में से तूने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, टैक्स भी माइनस कर दिया, तब तो जाके आफ्टर आया तेरे पास, है ना, तभी जाके तेरे पास आफ्टर आया। अब तेरे को आफ्टर गिवन है पर तूने कहाँ तक पहुंचना है, बिफोर पे। अब तूने अगर ऑलरेडी ये चीज़ें माइनस पहले कर चुकी है तो अब उन्हें ऐड कर दे। सिंपल सा केस है कि अगर तूने कोई चीज़ पहले माइनस कर दी है तो उसको अब ऐड कर दे, अगर तेरे को वो पूरी होल चाहिए तो। अब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया पड़ा है, उसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगी, जो मैंने माइनस करा था पहले इंटरेस्ट उसको ऐड कर दूंगी, और टैक्स जो पहले माइनस करा था उसे भी ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना तेरे पास प्रॉफिट बचा आफ्टर, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स को काट के कितना प्रॉफिट बचा, तूने कहाँ पे पहुंचना है कि प्रॉफिट तेरे पास
कितना था इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले, तो उन दोनों को ऐड कर दे, उन दोनों को जोड़ दे, तो बस उन दोनों को प्लस कर दो, आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब ये एक क्या होता है, सिग्नेचर फॉर्मूला होता है जिस तरीके से चलते हैं हम। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। इंटरेस्ट माइनस कर दिया इसमें से, मतलब इंटरेस्ट घटा दिया, अब क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट बचा ये। फिर आपने माइनस करना होता है टैक्स, और टैक्स हमेशा किस पे निकलता है, किस अमाउंट पे निकलता है टैक्स। टैक्स की तो परसेंटेज दी होती है कि 15% है, 10% है, तो आपको परसेंटेज दी पड़ी होती है, आप किस न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज, इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करते हो टैक्स के रेट को, ताकि आपका टैक्स निकलता है। फिर माइनस कर देते हैं जब हम टैक्स को भी, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब तेरे को बिफोर से आफ्टर तक की जर्नी पता लग गई, आफ्टर से बिफोर तक की मैंने बता दी। अब एक चीज़ बता, अगर बिफोर से आफ्टर तक की तेरे को पता लगी कि बिफोर मेरे को दिया हुआ और मुझे आफ्टर पे अगर पहुंचना है तो मैं ऐसे जाऊंगी, बट अब क्या है, इन्होंने दे दिया आफ्टर तेरे को, ठीक है। अब तेरे को क्या गिवन है, आफ्टर वाला अमाउंट गिवन है, तो तूने अगर बिफोर तक अब पहुंचना है तो बस इसके सब स्टेप्स को उल्टा कर दे। आफ्टर गिवन है, टैक्स को माइनस करा था, टैक्स को प्लस कर दे जो मैंने यहाँ करा हुआ है, इंटरेस्ट को माइनस करा हुआ था, इंटरेस्ट को प्लस कर दे जो मैंने यहाँ प्लस करा पड़ा है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं है, मैंने इसको अच्छे से लिख के दिखाया है, और यहाँ इस तरीके से मैंने तेरे को बताया कि इससे रेसिप्रोकल करके इस तरीके से फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो क्वेश्चन करते हैं ताकि इजीली हमें समझ आ जाए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं तक खोल लूँ क्वेश्चन, मैं लिख लेती हूँ पहले। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, 1 लाख हो गया। मेरे को निकालना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है बैंक से, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है बैंक से, इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन तो लिया ही था बैंक से, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है, वो अमाउंट ही गिवन है सीधा। फिर है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें आफ्टर नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूले में बिफोर चाहिए, और टैक्स का रेट भी गिवन है, ये टैक्स का अमाउंट है। तो ये चीज़ें गिवन है, और मैंने ये सारी चीज़ें तेरे सामने यहाँ पे लिखी भी पड़ी हैं। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, कितना है आपका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या है, अपॉन में चाहिए होती है, और अपॉन में होता है एनुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देख अमाउंट, यहाँ पे देखो आफ्टर टैक्स का गिवन है, या अब ये जो अमाउंट है मेरे पास गिवन है आफ्टर टैक्स का, तो सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट लिखती हूँ। फिर मुझे पता है कि क्या मैंने ऐड करना होता है, मैंने ऐड करना है टैक्स और इंटरेस्ट। इसी फॉर्मूले से मैंने भी सीखा था ना, अगर आफ्टर गिवन है तो इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर दो। तो मेरे पास सीधा सीधा क्या गिवन है, टैक्स का अमाउंट गिवन है, कितना है वो, 9,000, तो 9,000 प्लस करना है, और प्लस क्या करना है, इंटरेस्ट, क्या, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कौन सा होता था हरलीन, मैंने अभी तेरे को बताया था, इंटरेस्ट मेरे को एनुअल इंटरेस्ट 2 चीज़ों का चाहिए होता है, लोन्स और डिबेंचर्स का। अगर लोन है गिवन है तो सिर्फ लोन का, अगर डिबेंचर भी गिवन है तो दोनों का। तो अब एक चीज़ बता, मेरे पास डिबेंचर गिवन है 50,000 के और 10% है, तो मैंने क्या बताया था, डिबेंचर्स के आगे वाला जो परसेंटेज होती है वो मेरी कौन सी होती है, बताती है इतना इंटरेस्ट का रेट है। तो 10% पे मैं 10% निकाल 50,000 का, कितना आएगा, 5,000। तो 5,000 का आपका क्या है, इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का तो तेरे पास इंटरेस्ट आ गया। अब क्या तेरे पास लोन का इंटरेस्ट दिया पड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है कितना, 5,000। तेरे पास दोनों इंटरेस्ट आ गए, 5,000 और 5,000 दोनों इंटरेस्ट आ गए, तो बस तेरे को यही तो चाहिए था। तो यहाँ पे तो ऐड कर दे अब इंटरेस्ट भी, 5,000 प्लस 5,000, ठीक है, ये भी ऐड हो गया। हमारे पास आ जाएगा फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपॉन में क्या होता है, एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट हम किसका लेते थे, क्या बताया था, सिर्फ लोन और डिबेंचर का, लोन और डिबेंचर का। तो लोन और डिबेंचर का तो हमने यहीं पे ही निकाला ना, अभी यहीं पे ऐड करके कितना आया, 5,000 प्लस 5,000, टोटल कितना आया, 10,000। तो अपॉन में कितना लिख देंगे, 10,000, ये एनुअल इंटरेस्ट है। क्लियर, अब ये चीज़ हो गई। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं, हमारे पास अमाउंट कितना आता है, अब तेरी मर्जी है, यहाँ पे तूने इसको टाइम्स में लिखना है, क्या मतलब टाइम्स में ही आता है ये, तो ये रियल रेशियो में नहीं आएगा, ये टाइम्स में ही आएगा। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे आपका आएगा 94,000 अपॉन में 10,000,
फिर इसे जब आप कट करोगे तो आपका आएगा 9.4 टाइम्स। कितना आ गया? 9.4 टाइम्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें और कुछ नहीं था, बस आपको ये याद रखना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिफोर दिया, अगर आफ्टर गिवन है तो बिफोर तक कैसे जाना है। और एनुअल इंटरेस्ट किसका लेते हैं? सिर्फ लोन्स और डिबेंचर्स का। तो ये हो गया क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिए, इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर दिया हुआ है, ठीक है। कितना है मेरे पास? 1,20,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स, इसमें हमें टैक्स का अमाउंट नहीं दिया। अब अगर हमें टैक्स का अमाउंट दिया होता तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी था, बट हमें रेट दिया पड़ा है। तो रेट से ही ट्विस्ट आएगा पूरे क्वेश्चन में, तो वो देखियो अच्छे से। रेट कितना है? 40%। 15% डिवेंचर 1 लाख के, 12% मॉर्गेज लोन 1 लाख का। अब देखो इंटरेस्ट भी इनके, इसका अमाउंट भी गिवन है और परसेंटेज भी गिवन है, तो इसका इंटरेस्ट निकल आएगा दोनों का। ईजी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो अब हम एक चीज़ देखते हैं। पहले हमने क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डन, ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूँ कितना है, क्योंकि मेरे को सामने सामने दिख रहा है तो मेरे को तो लग रहा है ईजी है, तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ? 15% किसका करना है? 1 लाख का। 15% 1 लाख का करना है। कितना आया आपका? 15,000। फिर क्या कर रही हूँ मैं? 12% कर रही हूँ। 12% किसका? 1 लाख का। 12% 1 लाख का कर रही हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये मेरा? ये मेरा आ जाएगा 12,000। करेक्ट। मैंने सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, और इंटरेस्ट किस किस का होता है? लोन और डिबेंचर का। तो मैंने जब इन दोनों को ऐड करा तो आ जाएगा, पहला ये ऐड करना, दूसरा ये। इनको ऐड करके कितना आया मेरा? 27,000। तो मेरा आ गया क्या? इंटरेस्ट आ गया। ईजी, इंटरेस्ट तो मेरे को आ गया। अब ICR का मेरे को फॉर्मूला ही पता, तो मैं साइड में लिख लेती हूँ। कितना होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में एनुअल इंटरेस्ट, यही होता है ना। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ। मेरे पास एनुअल इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है। इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेट होता है ना, जो इंटरेस्ट होता है वही एनुअल इंटरेस्ट आता है। तो मेरे पास एनुअल इंटरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है। कितना? 27,000 का। ये तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मैं कैलकुलेट क्या कर रही हूँ? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब ये चीज़ अच्छे से देखिए, ठीक है। अब क्या इन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है हरलीन, कि हमने क्या करा, ये जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें से हमने 27,000, मतलब हमने इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट घटा दिया। अब सपोज एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सपोज है मैंने एक्स ले लिया। एक्स क्या ले लिया? ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या है मेरे पास? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मुझे नहीं पता कितना है मेरे पास, ये मुझे तो नहीं पता ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, तो मैंने इसको एक्स ले लिया। बट इतना पता है, अगर मैं उसमें से 27,000 को माइनस करती हूँ, 27,000 क्या है मेरा? इंटरेस्ट है, ठीक है। एक्स मेरा क्या है? पूरा क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मुझे पता ही नहीं है। उसमें से इन्होंने बोला अगर आप 27,000 को माइनस करते हो तो आपके पास क्या, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स माइनस 27,000। ये मेरी सिंपल इक्वेशन बनेगी। अगर मैंने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जो मैंने इंटरेस्ट निकाला उसको मैं माइनस करती हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। मेरे पास क्या आती है? ये इक्वेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना गिवन था? 40%। मतलब ये जो अमाउंट आएगा ना तेरे पास, ये जो अमाउंट है इसका जो 40% है वो पे कर दिया है, वो पे कर दिया है, मतलब 40% पे करा है इसका। इसका कितना पे करा है? 40%। क्लियर? इसका कितना पे करा है? 40%। बट एक चीज़ बता मेरे को, यहाँ पे तुझे एक चीज़ गिवन है प्रॉफिट आफ्टर, मतलब इन्होंने बोला इसके बाद में जो भी तामझाम करोगे ना, इसको तुम जो भी कर रहे हो, इस तामझाम के बाद आंसर आफ्टर कितना आता है हमारा? 1,20,000। ये तो मेरा आफ्टर का रेट है। 1,20,000 मेरा क्या है? आफ्टर का रेट है। बट एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है 40% पे कर दिया है, और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब मैं देखो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये बहुत ही हार्ड एंड टफ को क्वेश्चन लग रहा होगा, बट नहीं है, इतना नहीं है। बस जो चीज़ वो समझा रही हूँ बस उतना ध्यान में रखियो। जो भी देखो प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर दिया होगा ना, जो भी अमाउंट दिया है, सबसे पहले उसको लिखो, प्रॉफिट आफ्टर को। अपॉन में क्या लिखना है? अब एक चीज़ बता, अगर 40% पे कर दिया है मतलब 60% पे नहीं करा होगा, ये वो 60% होगा।
अगर कह रहे हैं 40% पे कर दिया मतलब 60% नहीं दिया, 40% पे कर दिया 60% नहीं दिया, तो ये 60% वाला है। तो जो आफ्टर टैक्स का अमाउंट है वो ऊपर लिखो, अपॉन में क्या डालो, जितना आपने पे नहीं करा। ये कितना था 60%, मल्टीप्लाई किससे कर दो, जितना आपने दे दिया। मल्टीप्लाई किससे कर दो, जितना आपने दे दिया टैक्स की अमाउंट से। ठीक है, टैक्स कितना दे दिया है 40, मल्टीप्लाई कर दो 40 से। ठीक है, कितना आया आपका, ये आएगा 80,000। अब मैं एक चीज़ को दोबारा इस चीज़ को समझाती हूँ। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपने, जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट दिया पड़ा है वो लेना है, अपॉन में आपने क्या करना है, आफ्टर टैक्स वाला परसेंटेज डालना है। आफ्टर टैक्स वाला कौन सा, जो आपने दे दिया है और जो आपने नहीं दिया। अगर गिवन है 40%, मतलब 40% दे दिया है, 60% नहीं दिया, तो 60% हमारा नीचे आया था। अगर मुझे गिवन होता 30% दे दिया, चलो एग्जांपल्स देते हैं, मुझे बोला था 30% दे दिया, मतलब 70% नहीं दिया, तो 70% कहाँ आता मेरा, नीचे की साइड आता। मुझे बोला होता 80% दे दिया, तो मैंने क्या देखा 20% नहीं दिया, तो 20% नीचे आता और ये 80 कहाँ पे आता, मल्टीप्लाई में। ठीक है, जैसे यहाँ 40 आया। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है बस, जो आपने परसेंटेज दे दी है जो गिवन है, और जो आपने उसको फिर माइनस करो 100 से, जो परसेंटेज बचा वो आपने मतलब नहीं दी, जो नहीं दी वो आएगी आफ्टर टैक्स वाली नीचे, मल्टीप्लाई करोगे आप टैक्स के अमाउंट से। मल्टीप्लाई क्या करोगे, टैक्स के अमाउंट से, कितना आपका टैक्स है, कितना आपने दिया है। 40 दिया है और 60% नहीं दिया, तो 60 नीचे और 40 मल्टीप्लाई में, 80,000 आएगा इसका आंसर। अब आई होप ये क्लियर है। 1-2 मिनट थोड़ा रिवाइंड कर और दोबारा एक चीज़ ये देख, इसमें मैंने कुछ नहीं करा, बस क्या करा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया। उसमें से इक्वेशन में गिवन था कि अगर मैंने इंटरेस्ट इतना निकाल लिया है, अगर उसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है। फिर कहते हैं इस इक्वेशन पे 40% हम क्या लगा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं इसे, इस पूरे अमाउंट पे। ये अमाउंट आना था वैसे, बट हमारे पास अमाउंट गिवन नहीं है, तो बट हमें ये पता लग गया कि इस अमाउंट पे 40% हम दे रहे हैं। ठीक है, अब 40% दे रहे हैं तो हमें आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट गिवन था। अब मैंने देखो इसका सिंपल फॉर्मूला बता दिया बस। अगर हमारा प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स गिवन है उसे ऊपर रखो, और जितना आपने टैक्स दिया है उसको मल्टीप्लाई में रखो, और जितना नहीं दिया उसको अपॉन में दे दो। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ये तो यार मैं इसमें भी कुछ नहीं कर सकती, ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस हैं, तो इसको ऐसे ही रिमेंबर करना पड़ेगा। अब तेरे पास 80,000 का भी अमाउंट मैंने क्या कर दिया, दे दिया। यहाँ पे 80,000 भी हमारा आ गया। ये कैसे निकाला, ये थोड़ा ट्रिकी था, ये दोबारा देख, मैं यही कहूँगी। बट अगर कोई भी दिक्कत आए ना तो मुझे कॉल कर लियो कभी भी, ठीक है, आई विल बी देयर। अब आया 1,20,000। 1,20,000 कौन सा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट। उसमें क्या करना है, हमने प्लस करना है इंटरेस्ट का अमाउंट और टैक्स का अमाउंट। तो टैक्स का अमाउंट कितना आया था 80,000, तो प्लस करेंगे 80,000, फिर प्लस करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। क्या करते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस करते थे इंटरेस्ट और टैक्स, तो इंटरेस्ट हमें कर दिया हमने प्लस, टैक्स कर दिया प्लस, अब इंटरेस्ट कर देते हैं 27,000। ठीक है, ये भी हो गया। और अपॉन में हमने क्या कर दिया था, एनुअल इंटरेस्ट का अमाउंट डालना था, वो भी डाल दिया। तो अब जब इसको सॉल्व करेगी तो इसका आएगा तेरा 8.4 टाइम्स। ठीक है, इसका आएगा 8.4 टाइम्स आंसर। तो इस क्वेश्चन को ये दोबारा करियो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आने का चांस होता है, क्योंकि ये जो परसेंटेज वाला अमाउंट है, जब रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया होता है, तो ये थोड़ा टफ बन जाता है क्वेश्चन। अगर वो सिंपल अमाउंट दे देंगे ना तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता, इस करके इन्होंने ये चीज़ दी है। बट ये चीज़ ध्यान रखियो, जितना इन्होंने टैक्स का अमाउंट दिया है, परसेंटेज दी है, अगर वो इतना टैक्स दे रहे हैं, अगर वो सपोज 20% टैक्स कह रहे हैं मैं पे कर रहा हूँ, मतलब 80% नहीं कर रहे, जब 80% जो अमाउंट है फिर वो आता नीचे और 20 आता मल्टीप्लाई में। अब इन्होंने बोला होता 30% हम दे रहे हैं, मतलब 70% नहीं दे रहे, जो 70% है वो आता नीचे और 30 आता मल्टीप्लाई में। अगर इन्होंने बोला होता हम दे रहे हैं 70% हम दे रहे हैं, 70% दे रहे हैं मतलब 30% नहीं दे रहे, 30% नहीं दे रहे, तो 30 कहाँ आएगा नीचे और 70 कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में। तो ऐसे ही सिर्फ ये फॉर्मूला रोटेट करता है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको ऊपर रखना है, बाकी इसको फॉर्मूला में पुट इन करना है।